So urethra. So in case of male, this urethra will carry both urine and semen. ठीक है, और ये जो यूरेथ्रा होता है ये कहां से लीड करता है, कहां से ये मीन्स बनता है, अगर हम बोले कहां से आता है तो हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, ठीक है, ये कहां जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा, पेनिस तक जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट लीड्स, L-E-E-D-S, leads from the urinary bladder through the prostate gland all of you know about this prostate gland, through the prostate gland, prostate gland से होते हुए कहां तक जाता है, पेनिस तक, into the penis। ओके, तो ये पेनिस तक जाएगा और पेनिस से ही फिर क्या होगा, ये ओपन होता है। ओके, थ्रू द, हम क्या बोलते हैं इसको, यूरिनोजेनाइटल और यूरोजेनाइटल मीटर। ठीक है, नाउ अगर हम इसका डायग्राम देखें, अगर हम डायग्राम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अ ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, देयर विल बी व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर, देयर विल बी स्टोरेज ऑफ यूरिन, यहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है। ठीक है, ओके, एंड दिस आर द यूरेथ्रा, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया है इसके बारे में, दिस आर द यूरेथ्रा। ओके, दिस यूरेथ्रा कम्स फ्रॉम किडनी। ठीक है, बोथ द किडनी, ये यूरेटर आएगा और यूरेटर क्या करेगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। ओके, नाउ अब यहाँ देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या बनाएगा, यूरेथ्रा। ओके, लाइक दिस। One second. Now, so this is the urinary bladder and it is what, it is leading into urethra। ठीक है, ये यूरेथ्रा बना रहा है, उसके बाद ये आगे आगे जाते जाते नैरो नैरो हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम नैरोअर। देखिए डायग्राम अच्छे से समझिएगा आप लोग, इट इज बिकमिंग नैरोअर ना। तो अभी मैंने क्या कहा था आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस में, ठीक है, एक तो ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल कहा था, लेकिन उसके अलावा एक और ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। ठीक है, इस रीजन में प्रोस्टेटिक ग्लैंड मिलेगा आप लोग को। ओके, दिस इज द रीजन, इस रीजन में आपको प्रोस्टेटिक ग्लैंड मिलेगा। लाइक दिस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्लैंड हो गया। अब प्रोस्टेटिक ग्लैंड तो ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड में जो यूरेथ्रा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के पास जो यूरेथ्रा है उसको प्रोस्टेट या यूरेथ्रा, हाँ वेरी गुड, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर इज leading into urethra and the first part is the prostatic urethra because it is what, it comes in which part, the prostatic part, ये prostatic part से covered है। okay, now the urethra will leads
अब ये यूरेथ्रा और नीचे जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसको जाना कहाँ है, पेनिस में जाना है, ठीक है, इसको अभी आगे जाके पेनिस में जाना है। ओके, सो इट इज लीडिंग इनटू पेनिस, ये पेनिस तक जाएगा, बट उसके भी ऊपर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ मसल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल्स। ओके, दिस स्फिंक्टर विल कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन एंड द इजैकुलेटरी फ्लूइड। ओके, एट वन टाइम ओनली वन सब्सटेंस कैन पास, एक समय में सिर्फ एक ही सब्सटेंस यूरेथ्रा से पास कर सकता है, या तो यूरिन फ्लो कर सकता है या फिर इजैकुलेटरी फ्लूइड पास कर सकता है। समझ गए? It is impossible for a man to pass both at the same time। ठीक है, ये मैन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो यूरिनेट और इजाकुलेट दोनों एक साथ करे। समझ रहे हो बात को? तो ये प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वहां पे कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर मींस यू कैन से द गेट, ठीक है, या मसल्स होंगे जो गेट की तरह काम करेंगे। ओके, अंडरस्टूड नाउ। तो अब यहाँ पे जो आगे बढ़ रहा है, तो आगे आगे इसको क्या मिलेगा, आगे ये पेनिस में जा रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग इनटू पेनिस। ओके, दिस इज द बर्ड लाइक, ये पेनिस में जा रहा है। ओके, एंड लुक एट इट, इट इज बिकमिंग मोर नैरोअर, ये और भी नैरो हो रहा है, ठीक है, और इसका जो ओपनिंग है, ये जो क्या है, ये यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, इसको क्या बोलेंगे, मीटस, दैट इज द यूरोजेनाइटल मीटस। ओके, इसको यूरोजेनाइटल मीटस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको इस रीजन में, हाँ, यहाँ पे आपको एक ग्लैंड दिखेगा, ठीक है, इस रीजन में आपको एक ग्लैंड मिलेगा, इस ग्लैंड को बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ऑलरेडी यू हैव कम अक्रॉस दिस टर्म, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, अपार्ट फ्रॉम, यस, अपार्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। तो देखिए यहाँ पे आपको और भी एग्जैक्टली पता चल रहा है कौन सा ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अंडरस्टूड नाउ। अभी बनाते हैं क्या नाम है, पेनिस, लाइक दिस। आई थिंक डायग्राम इज मोर क्लियर, और बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, तो ये जो टिप है पेनिस का, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ग्लांस पेनिस तक जो है ये यूरेथ्रा प्रोसीड करता है, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग होगा जहां से पास होता है, इस ओपनिंग को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कहा जाता है, यूरोजेनाइटल अपर्चर, ठीक है, या यूरोजेनाइटल मीटस। नाउ थोड़ा बैक चलते हैं अभी। ओके, नाउ इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे एक मसल्स होता है जो कि वॉल्यूंटरी है, ठीक है, ये वॉल्यूंटरी मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल्स। इट इज अ वॉल्यूंटरी मसल्स एंड दिस वॉल्यूंटरी मसल्स इज कॉल्ड एज what, sphincter urethral muscles। ओके, अब यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाएगा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर है और एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, गॉट इट, वन स्फिंक्टर इज हियर एंड द अनदर स्फिंक्टर इज हियर, ठीक है। अब पहले लेबलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम और डीपली समझाएंगे। ये क्या है, दिस इज द यूरेटर, दिस इज द यूरेटर, ये यूरेटर कहाँ से आ रहा है, तो किडनी से आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी यूरेटर है। द यूरेटर आर ओपनिंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, जिसका फंक्शन क्या है, यूरिन को स्टोर करना। ओके, नाउ दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये क्या सिक्रेट करता है, व्हाट इट सिक्रेट्स, सेमाइनल वेसिकल,
No, 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 no. This prostate gland does not secrete seminal vesicle. Please, कोई और ट्राई कर सकता है? What this prostate सर gland? रेस्पॉन्सिबल सर फॉर मिल्की सिक्रेशन, Very good, सर मिल्की सिक्रेशन, very good, very good. साइट्रिक एसिड। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। क्लास करने से सर पहले कलर सीक्रेट करता है। हाँ हाँ, क्लास करने से पहले थोड़ा आप लेक्चर देख लिया करो, ठीक है? प्रीवियस वाला सब लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। नाउ तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल अलग हो गया, सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे होता है, ठीक है? सेमाइनल वेसिकल यहाँ होगा, यहाँ से इजाकुलेटरी डक्ट आता है, यहाँ पे तुमको मैंने बताया था, यहाँ से इजाकुलेटरी डक्ट ओपन होगा ना, यहाँ से इजाकुलेटरी डक्ट आएगा, ठीक है? और इजाकुलेटरी डक्ट किससे बनता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द भासा डिफरेंशिया एंड सेमाइनल वेसिकल डक्ट, ये दोनों ज्वाइन करेगा, इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा, ठीक है? नाउ तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक स्फिंक्टर बनाया है और इस स्फिंक्टर का नाम है इंटरनल स्फिंक्टर। ओके, दिस स्फिंक्टर इज नोन एज व्हाट? इंटरनल स्फिंक्टर। मैं यहाँ पे देता हूं इसका नाम इंटरनल स्फिंक्टर। ओके बच्चों, ये इंटरनल है, इंटरनली पाया जा रहा है, इसलिए इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये स्फिंक्टर कैसे काम करेगा? लाइक अ गेट, ठीक है? ओके, ये ओपन एंड क्लोज होता है। दिस इज द इंटरनल स्फिंक्टर व्हिच इज इनवॉल्यूंटरी, इसको इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। एंड यू नो दैट इनवॉल्यूंटरी आर दोज मसल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको हम इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। हाँ, जो मसल्स हो या फिर एक्शन हो। ओके, तो ये एक स्फिंक्टर हो गया जिसको इंटरनल स्फिंक्टर कह रहे हैं। ओके, जो कहा जंक्शन पे पाया जा रहा है, आप देख सकते हो जंक्शन है, ठीक है? उसके बाद ये दूसरा स्फिंक्टर है, इसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह का स्फिंक्टर मिला, एक इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, two types of sphincters are there. Okay, and this is involuntary and the external is voluntary. तो एक involuntary हो गया और एक voluntary हो गया। तो external can be controlled but the internal sphincter cannot be controlled. Okay, हम और भी इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, पहले और लेवलिंग कर लेते हैं हम। ओके, नाउ सो ये जो यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में आ रहा है, प्रोस्टेटिक, ओके, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक पार्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, नाउ दिस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज लीडिंग अक्रॉस, ठीक है? देखो ये और भी आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? इसको मैंने क्या कहा था? मसल्स, ठीक है? ये मसल्स से कवर है, स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल्स हो गया ये स्फिंक्टर मसल यूरेथ्रा। चलिए यूरेथ्रा ना कहे तो ही ठीक है, यूरेथ्रल मसल्स बोल सकते हैं इसको। ओके, स्फिंक्टर मसल से बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल जो किसको कवर कर रहा है? यूरेथ्रा को, ठीक है? तो ये मसल से कवर है, इसलिए इस रीजन को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इट इज द सेकेंड पार्ट, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये सेकेंड रीजन हो गया, ठीक है? अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो पेनिस में आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। ओके, इसको पिनाइल यूरेथ्रा कह रहे हैं। ये मैन जो होता है, मैन में ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, बट इन केस ऑफ फीमेल देयर इज नो डिवीजन। ओके, इट इज द पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है? तो यहाँ आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द पिनाइल यूरेथ्रा। ओके, प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है? The first part of urethra which is short proximal surrounded by prostatic gland, ये prostatic gland से surrounded है। ओके, उसके बाद आता है membranous urethra जो membrane से surrounded है, और जो penile urethra वो किसमें? पेनिस में है, ठीक है? इसलिए इसको penile कह रहे हैं। ओके, नाउ अब the tip of the penis, ये जो पेनिस का जो टिप है, ये जो enlarged portion है, ठीक है, इसको बोलते हैं glans penis। ओके, when I will teach you the penis, then वहां पे और भी अच्छे से आपको बताऊंगा। ये glans penis हुआ, ओके, and the opening, this is the opening, this opening is nothing but urogenital meatus, जहां से पास होता है, ठीक है? चाहे यूरिन हो या सीमेन हो, ठीक है? This is the opening called as urogenital
meters. Okay, the opening here. Okay, this is the root of penis. ये root हो गया and ये body हो गया penis का. ये part हो गया body of penis. ये सब आपको मिलेगा, ठीक है, जब मैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा. Now, what I told you, the urinary bladder is leading into what? Urethra. Okay, the first part of urethra is the prostatic urethra. Why it is called as prostatic urethra? Because it is covered by what? Prostate gland. Okay, so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. It is the first part of urethra. ये यूरेथ्रा का फर्स्ट पार्ट है. देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. अगर क्वेश्चन में आया विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो आप क्या बोलोगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्यों कहलाता है? तो क्या कहेंगे? ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड. इट इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा सराउंडेड बाय, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड, and it is about 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है, उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, इसको मेम्ब्रेनस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये कवर्ड है, कवर्ड है, और इसका जो लेंथ होता है इट इज स्मॉल 1 to 2 सेंटीमीटर. ये 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज वेरी शॉर्ट. It is very short. Okay, without proper covering. Next, this is the penile urethra. Penile urethra कैसा होगा? सबसे लंबा होगा. ठीक है, तो it is almost 15 सेंटीमीटर. ओके, ये almost कितना लंबा होगा? तो 15 सेंटीमीटर होता है अराउंड. It is long distal that passes through penis. ठीक है, तो ये सबसे लंबा हुआ, लॉन्ग हुआ, डिस्टल हुआ. ओके, और किससे पास करता है? पेनिस से. passes through penis. Okay, so this is about urethra, but here there is a most important thing, the sphincter muscles. अभी यहाँ पे तो स्फिंक्टर में आप बोला जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को. ठीक है, यूरिन को पास करना है या सीमेन को पास करना है, तो ये देखिए ये क्या है? ये इनवॉल्यूंटरी है. ठीक है, एट अ टाइम ओनली वन कैन पास. में बार बार कह रहा हूँ, at one time either urine can pass or semen can pass. Okay, it is impossible to urinate or ejaculate at the same time. I hope you are getting my point. Students, are you getting my point? Yes or no? Just in short, tell me yes or no. Yes. Okay. Yes sir. Okay, very good. Okay, एक एक चीज ध्यान से देखना है. ठीक है, अभी ये मैंने जो बोला इंटरनल स्फिंक्टर जो है, ठीक है, इसमें कौन सा मसल्स अगर है, तो पूछा कि इसमें कौन सा मसल्स होता है, तो हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी होता है. तो इनवॉलंटरी बेसिकली कौन सा होगा? स्मूथ मसल्स. ओके, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर. ओके, ये किससे बन रहा है? तो हम क्या कहेंगे? स्मूथ मसल फाइबर. ये स्मूथ मसल फाइबर से बनता है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर, इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, और कहां पाया जा रहा है? एट द नेक ऑफ ब्लैडर. ठीक है, एट द नेक ऑफ ब्लैडर. दिस इज द नेक ऑफ ब्लैडर. ठीक है, ये नेक कह सकते हैं, ब्लैडर का नेक है. above the prostate gland. ठीक है, just above the prostate gland it is present. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड का थोड़ा सा ऊपर. ठीक है, ये पाया जाता है above the prostate gland, that is the neck of the urinary bladder. यहाँ पे हमको एक इनवॉलंटरी स्फिंक्टर मिलेगा जिसको इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं. किससे बन रहा है? स्मूथ मसल फाइबर से. और एक जो स्फिंक्टर है जो कि वॉलंटरी है. ओके, ये वॉलंटरी है, तो ये किससे बनेगा? अगर पूछा कि इसमें कौन सा मसल्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें स्ट्राइटेड मसल्स होता है. ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स. ओके, सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. तो हम क्या कहेंगे? इट कंसिस्ट्स ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? तो स्ट्राइटेड मसल्स. Okay, these are the important questions. Okay, which are frequently asked. ठीक है, ये पूछा जाता है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में. ठीक है, मींस नीट में.
ओके, तो ये तो था अभी यूरेथ्रा के बारे में जो मैं आप लोग को बता रहा था। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। यूरेथ्रा इज लीडिंग फ्रॉम व्हाट? यूरेथ्रा कहां से लीड करता है? तो यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ओके, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू कैरी यूरिन एंड सीमेन इन केस ऑफ मेल। इन केस ऑफ फीमेल इट कैरीज ओनली यूरिन। ओके, नाउ in case of male, the urethra can be divided into three parts. First is the prostatic urethra. Prostatic क्यों कह रहे हैं? Because ये prostate gland से covered होता है, surrounded होता है। दूसरा क्या बोला मैंने? membranous urethra, because इसके ऊपर membrane पाया जा रहा है, ठीक है, sphincter muscles होते हैं। और तीसरा हो गया penile part, because it is found in penis, which is the longest one. So penile urethra almost around how much? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? तो membranous urethra। ओके, उसके बाद आ जाता है ये prostatic। Now there are two sphincter muscles or two sphincters. First is the internal and the second is the external. Okay, the internal sphincter is made up of what? Consists of smooth muscle fiber, which is involuntary, and the external sphincter consists of striated muscles, which is voluntary. Okay, so our next topic is the difference between male and female urethra. ठीक है, अब देखने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंस देखेंगे मेल और फीमेल यूरेथ्रा का। सर प्रीवियस पार्ट के स्क्रीनशॉट ले लेके। Okay, so now let's see the difference between male and female urethra. Male urethra, फीमेल यूरेथ्रा। अब तो आप लोग को बहुत कुछ पता भी चल चुका होगा मेल और फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। ऑलरेडी मैंने बताया आप लोग को काफी कुछ। Now, the first point is that male urethra is longer. Male urethra क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है as compared to female urethra. Female urethra is shorter. अगर हम साइज का बात करें तो ये अबाउट 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका साइज बात करें, साइज का बात करें तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल यूरेथ्रा कितना छोटा है? ओके, ओनली 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इसको हम 3 रीजन्स में डिमार्केट कर सकते हैं, बट इट कांट बी डिवाइडेड इनटू एनी रीजन्स, सो देयर विल बी नो रीजन, यहाँ पे कोई रीजन नहीं। नेक्स्ट, the male urethra carries both urine and semen. ये दोनों कैरी करता है, यूरिन भी और सीमेन भी। ये भी मैंने रिपीट किया था, मतलब पहले बताया है। और ये जो फीमेल यूरेथ्रा ये क्या करेगा? इट कैरीज ओनली यूरिन, ये यूरिन कैरी करता है। The fourth difference is the male urethra opens out at the tip of the penis, ठीक है, ये पेनिस के टिप पे ओपन हो रहा है बाय यूरोजेनाइटल अपर्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस, ओके, बाय विच अपर्चर? सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बाय यूरोजेनाइटल अपर्चर, okay, and in this case the female urethra क्या होता है यहाँ पे? It opens by urinary aperture, ठीक है, opens by urinary aperture, okay, in front of the vaginal aperture। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे और डीपली समझाएंगे इसको, इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना और वेजाइनल अपर्चर। ओके, सो दिस आर द डिफरेंसेस। तो बोर्ड में पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा क्या है? लॉन्गर, फीमेल यूरेथ्रा शॉर्टर। साइज देखिए 20 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर। इट हैज 3 रीजंस, इट डज नॉट हैव एनी रीजन। 3 रीजंस क्या क्या है? एक हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो सबसे पहला है, दूसरा हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा,
और तीसरा हो जाएगा पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा सबसे लंबा होता है। तो मैंने जैसे बोला था 15 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाता है 1 to 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज अराउंड हाउ मच, इसका कितना था, हाउ मच, नो वन, ओके 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो अराउंड 20 सेंटीमीटर होगा। इट कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमेन, इट कैरीज ओनली यूरिन, और ये कहाँ ओपन हो रहा है तो यूरोजेनिटल एपर्चर में, और ये कहाँ ओपन हो रहा है तो देखिए आप इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल एपर्चर। ओके